संगम नगरी में गंगा किनारे यहाँ तैयारी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहीं से अगले करीब 50 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार चलने वाली है। सरकार के मुखिया के साथ साथ तमाम मंत्री संतों के सानिध्य में बैठकर यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी के लिए दशा दिशा तय करेंगे। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे टेंट सिटी में वैसे तो 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल। मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन अलॉट की है उसमें मुख्यमंत्री योगी के रुकने की व्यवस्था है। इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र के उस शिविर के अंदर मौजूद हैं जिसमें नाथ संप्रदाय के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करेंगे। चूंकि मेला क्षेत्र का ये सबसे वीवीआईपी शिविर है, लिहाजा हर किसी की नजर इस पर टिकी है। ये जो शिविर है वो सेक्टर 18 के ओल्ड जीटी रोड के पास बनाया गया है और लगभग 600 बाई 400 का ये पूरा रकबा आप देख रहे हैं उसमें इस शिविर को बसाया जा रहा है। इस शिविर के अंदर एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है जिसमें जो टेंट की संख्या है वो लगभग 51 बताई जा रही है और जितने टेंट आप देख रहे हैं वो हाईटेक सुविधाओं से युक्त हैं। इसमें न सर्दी का असर आपको दिखाई पड़ेगा और न ही बारिश का असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। महाकुंभ में जिन पंडाल से पूरी सरकार चलेगी उसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। पहले ये जानिए महाकुंभ शुरू होने से महज 100 घंटे पहले किस तरह सीएम योगी ने तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार दोपहर संगम नगरी पहुंचने के बाद सीएम योगी ने गंगा में बोट की सवारी की और स्नान घाटों की व्यवस्थाओं का करीब से मुआयना किया। इसके बाद सीएम योगी ने महाकुंभ में पधारे संतों से मुलाकात की। देखिए कैसे पूरी सरकार भी संतों के सामने नतमस्तक दिख रही है। तस्वीरों में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिख रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद एक संतों के सामने जाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों के अलावा बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंच चुके हैं। उनके लिए सरकार की ओर से कई जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं। सीएम योगी इन शेल्टर होम्स में भी पहुंचे, श्रद्धालुओं का हालचाल लिया और भीषण ठंड से बचने के लिए उन्हें कंबल दिया। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए स्पेशल रेडियो चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया। साथ ही संविधान गैलरी और डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण किया। ये जो एक्सपीरियंस सेंटर बनके तैयार हुआ है वो डिजिटल मतलब कुंभ से जुड़े हुए जितने भी अभी तक के कुंभ हुए हैं उनके बारे में डिटेल इसमें जानकारी दी गई है और ये सारी जो जानकारी है वो वर्चुअली है, यानी डिजिटल माध्यम के थ्रू ये जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो कुंभ से जुड़ी जितनी अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंस है वो जान सकेंगे। महाकुंभ को लेकर पूरी योगी सरकार एक्टिव है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खबर यह भी है कि 20 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री योगी के साथ पूरा कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2019 के कुंभ में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ संगम में पवित्र स्नान किया था। इसके अलावा पूरी कैबिनेट का भोजन भी एक साथ नाथ संप्रदाय के शिविर में हो सकता है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही ये नतीजा है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही इसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के लिए जब योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचेंगे तो वो नाथ संप्रदाय के इसी शिविर में प्रवास करेंगे और शिविर का ये वो हिस्सा है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठकर नाथ संप्रदाय के जो बड़े साधु संत हैं उनके साथ समागम करेंगे और इसके साथ ही
सनातन का संदेश देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी पंडाल से वो शासन को भी आगे बढ़ाएंगे, यानी बतौर मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल है वो यहीं से वो आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान वो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू बनाए रखना है उसका भी काम करेंगे। तो फिलहाल हम आपको इस पंडाल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए एक जर्मन हैंगर ये पूरा पंडाल है, यानी सभी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे युक्त है। इसमें न तो सर्दी का पता चलेगा आपको, न ही बारिश का असर यहां पर दिखाई पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संगम तट पर अमृत स्नान करने आए साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार भी महाकुंभ के आयोजन में राज्य सरकार को पूरी मदद कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6,382 करोड़ रुपए का है। ये रकम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का 3.5 गुना है, जबकि इतने पैसों में 2 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो सकता है, 5 नए संसद भवन बन सकते हैं। जाहिर है इस बार का महाकुंभ न भूतो न भविष्यति वाला होने जा रहा है और इसके लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। विपक्ष कई बार आरोप लगा चुका है कि महाकुंभ में इतनी भारी भरकम खर्च करने की जरूरत ही क्या है, पैसों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सीएम योगी के पास पूरा गुना गणित है। महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान देगा। 2019 के कुंभ में 1,20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है।